अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। होप सो यू ऑल आर फाइन। हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं 10th क्लास न्यू फिजिक्स का। थर्मल फिजिक्स इस चैप्टर का नाम है और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड और उसके आगे दो टाइप्स डिस्कस की थी, लिक्विड थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, जिसके अंदर हमने देखा था अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होता है, रियल एक्सपेंशन क्या होता है और डेरिवेशन देखी थी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की। अब देखते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। गैसेस के अंदर भी एक्सपेंशन होता है, जब उसको हीट किया जाता है तो वो भी एक्सपैंड करती हैं। किस तरीके से एक्सपैंड करती हैं? सबसे पहले है डेफिनेशन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, जब आप टेम्परेचर गैस का इंक्रीज करते हैं, गैस को नीचे से हीट करते हैं, तो क्या होता है? इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो उसका क्या चीज ज्यादा हो जाती है? वॉल्यूम ज्यादा होती है। एज लॉन्ग एज द प्रेशर रिमेन सेम, जब तक प्रेशर सेम रहेगा उसका, तब तक उसकी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब ये प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसके बारे में नीचे डिस्कस किया गया, वहां नीचे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तब वॉल्यूम इंक्रीज होता है। प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में लिंक है। नेक्स्ट है रीजन। जाहिर है अगर एक्सपेंशन हो रही है तो क्यों हो रही है, हमने रीजन तो पढ़ना है उसका। रीजन क्या है? एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे गैस के टेम्परेचर को, तो क्या होगा? उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा मोशन में आएंगे। दिस कॉज द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर, तो जब उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, और जब वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा फ्रिक्वेंटली एंड फोर्सफुली, ज्यादा ताकत से और बहुत ज्यादा आपस में टकराएंगे। एक तो वो आपस में टकराते हैं, ठीक है, और किससे टकराते हैं? विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कुछ कंटेनर की वॉल से भी टकरा जाते हैं। यानी अगर किसी कंटेनर के अंदर वो बंद है, आप नीचे से उसको हीट करोगे, एक तो वो आपस में टकराएंगे और दूसरा वो वॉल्स कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? द कोलिजन एक्सर्ट प्रेशर, और उसकी वजह से जो वॉल्स है कंटेनर की उसके ऊपर भी क्या एक्सर्ट होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा। ये रीजन था आपका थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस का। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि दो तरीके के हमारे पास कंटेनर होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर, यानी कि जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, यानी कि मेटल का कंटेनर हो गया, या हम जो सिलेंडर लेकर आते हैं वो हो गया। और एक होता है फ्लेक्सिबल कंटेनर, यानी कि जिसकी वॉल्स जो है कंटेनर की वो मूव कर सके, जैसे कि हॉट एयर बलून हो गया, या जो बलून हम यूज करते हैं वो भी तो एक कंटेनर की तरह ही होता है ना। हम उसके अंदर हवा डालते हैं, एयर डालते हैं, गैस के पार्टिकल्स डालते हैं, लेकिन वो एक्सपैंड हो जाता है, वो आगे की तरफ बड़ा हो जाता है, तो वो फ्लेक्सिबल हो गया। और नॉन फ्लेक्सिबल जो मेटल्स वगैरह के होते हैं। अब नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर और फ्लेक्सिबल कंटेनर दोनों के अंदर जो एक्सपेंशन है गैस की वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है। अब पहले हम पढ़ते हैं नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर। नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर द इंक्रीज कोलिजन लेड टू राइज इन प्रेशर, जब भी कोलिजन ज्यादा होगी नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर, ठीक है। नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर एक ऐसा कंटेनर जिसकी वॉल्स फिक्स होती हैं, मूव नहीं करती हैं, ठीक है, मतलब कि वो बाहर की तरफ खुलेंगी नहीं, वो मेटल की हैं या किसी चीज के, जो कि वो फिक्स रहेंगी। अब इसके अंदर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो कोलिजन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वो फिर जाहिर है कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलिजन करेंगे, ठीक है। जब वो कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलिजन करेंगे तो क्या गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा? वॉल्यूम ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? इसके जो कंटेनर्स हैं उसको थोड़ा सा खुला होना चाहिए, खुला हो जाना चाहिए, यानी कि कंटेनर थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं इधर उधर। लेकिन क्या होता है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं इस वॉल के ऊपर प्रेशर तो लगा रहे होंगे, लेकिन इस वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन उस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर उतने का उतना ही है, यानी कि मेटल का जो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर है वो उतने का उतना ही है, वो आगे उसको रूम नहीं दे रहा, यानी कि वो आगे जगह नहीं उसको दे रहा कि वो गैस के मोलिक्यूल थोड़ा और फैल सके, ठीक है। तो क्या होगा, इन नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, यानी कि उसके अंदर इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि उसके वॉल्स के ऊपर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है जाके कोलाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉन फ्लेक्सिबल के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि जो मेटल या नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर है वो और जगह ही नहीं दे पाता मॉलिक्यूल्स को कि वो आगे की तरफ एक्सपैंड हो जाए, इसीलिए वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं होता ऐसे कंटेनर के अंदर, लेकिन उसका क्या चीज इंक्रीज हो जाता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें, ये हमारे पास फ्लेक्सिबल कंटेनर यानी कि बैलून आ गया, ठीक है। अब बैलून के अंदर क्या होगा? अगर आपने बैलून ले लिया है, उसके अंदर आपने पार्टिकल्स ले लिए हैं,
अब ये पार्टिकल्स के जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो ये पार्टिकल्स दीवार के साथ, बलून के दीवार के साथ जाके कोलाइड करेंगे। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो बलून क्या होगा, वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, जितना उसके अंदर ताकत है कि वो बड़ा हो सके। और फिर क्या होगा, गैस क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। इस कंडीशन में, नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर की कंडीशन में, गैस जो है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। अब प्रेशर कांस्टेंट क्यों रहेगा? अब आप कहोगे कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रेशर तो लगा रहे थे वॉल्स के ऊपर, तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहा? देखो, जब ये पार्टिकल्स ने प्रेशर लगाया, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ एकदम से, प्रेशर लगाया, लेकिन प्रेशर लगाने के नतीजे में क्या हुआ, ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई। जैसे ही वो बड़ी हो गई तो उसको जगह मिल गई, तो प्रेशर कांस्टेंट रह गया, लेकिन वॉल्यूम जो है गैस का वो इंक्रीज कर गया। याद करने वाली क्या चीज है कि नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता, प्रेशर इंक्रीज करता है। और फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर वॉल्यूम जो एक्सपैंड कर जाता है, अलाउइंग द प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट। और इसके अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रह जाता है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्स के ऊपर टकराव होता है, उनका पार्टिकल्स का टकराव होता है और वो एक्सपैंड हो जाता है, वहीं पे प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, जितना प्रेशर होता है वो कोलाइड करके खत्म हो जाता है। दिस बिहेवियर अलाइन विद चार्ल्स लॉ। यही वाला बिहेवियर जो है, ये फ्लेक्सिबल कंटेनर वाला बिहेवियर चार्ल्स लॉ भी एक्सप्लेन करता है। वो क्या कहता है चार्ल्स लॉ में, कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। वो कहता है कि वॉल्यूम जितना और टेम्परेचर, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे फ्लेक्सिबल कंटेनर में होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर ज्यादा करते जाओगे, वैसे वैसे जो वॉल्यूम है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता जाएगा उस चीज का, उस कंटेनर के अंदर, लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा उसके अंदर। क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम, नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर है, पार्टिकल्स जो है वॉल को थोड़ा पुश करेंगे और पुश करके वो वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन जो प्रेशर बना था वो वॉल्स को पुश करने में कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये हमने एक जार लिया हुआ है, ठीक है, जार लिया हुआ है, इसके अंदर वाटर के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दरमियान में हमने ये कॉर्क लगाया हुआ है। कॉर्क मीन पिस्टन टाइप चीज है जो कि ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि मूवेबल है। हमने इस जार का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं किया, यानी कि ये जो फ्लास्क है वो फ्लेक्सिबल किस्म का है। जैसे ही मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर करेंगे, कॉर्क ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि फ्लेक्सिबल है। अब जैसे ही हमने इसको हीट किया, मॉलिक्यूल्स देखिए रैंडमली मूव करेंगे और प्रेशर लगाएंगे ऊपर की तरफ। जब ये प्रेशर लगाएंगे ऊपर की तरफ तो देखो कॉर्क ऊपर जा रहा है, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता जा रहा है, और जो प्रेशर बना था वो आहिस्ता से कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे चार्ल्स लॉ में हुआ था कि वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया, लेकिन प्रेशर जो बना था वो इस कॉर्क को ऊपर लेके जाने में कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे थे चार्ल्स लॉ जो कि हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक और इसकी एग्जांपल, बैलून की। बैलून के अंदर क्या होता है, हमने नीचे रखा हुआ है, साथ में कैंडल रखी हुई है, और इस बैलून को ऊपर से बांध दिया। अब इस बैलून को हम नीचे से गर्म करना है। गर्म जैसे ही करेंगे, इस बैलून के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, हीट की वजह से जो बैलून के अंदर पार्टिकल्स होंगे नीचे, वो हीट अप होना स्टार्ट होंगे और साथ में एक्सपैंड होना स्टार्ट होंगे। अब जितना बैलून की कैपेसिटी है वो उसको एक्सपैंड होने देगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि उनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स के पास कि बलून उसको विथस्टैंड नहीं कर सकेगा, और साथ में वो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा फौरन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ एंड वेरियस इंडस्ट्रीज। कुछ बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में भी एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को देखा जाता है, और डेली लाइफ में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। पहला है आपके पास हॉट एयर बलून का। हॉट एयर बलून में क्या होता है, जब आप बैलून के अंदर एयर को हॉट करते हैं, द एयर इनसाइड इज हीटेड। ये जो एयर जो है अंदर हीट होती है, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड होते हैं। जब इसके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होंगे तो ये बैलून थोड़ा सा और बड़ा होगा, और इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपैंड होना शुरू होंगे, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इधर का ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, हमने पढ़ा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब ये जब एयर हीट होती है तो उसका इस बैलून के अंदर वॉल्यूम क्या हो गया है, ज्यादा। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने का मतलब है वो हल्का हो जाएगा, वेट में कुछ हल्का हो जाएगा। काजिंग इट टू एक्सपैंड, जब हेयर जो हीट होती है तो वो एक्सपैंड हो जाती है एंड बिकम लाइटर, और वो हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई है, वॉल्यूम ज्यादा था तो डेंसिटी कम हो गई। देन द कूलर एयर आउटसाइड, जो आउटसाइड बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर एयर होगी, वो जाहिर है उसकी वॉल्यूम जो है वो कम होगी। जब उसका वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जो कूलर एयर है उससे हल्की होती है गर्म एयर। क्यों? क्योंकि गर्म एयर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, और इसीलिए अगर हम फार्मूले में पुट करें तो उसकी जो फार्मूले के अंदर अगर हम पुट करें उसको, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। तो इसी वजह से हॉट एयर जो है वो हल्की होती है, और इसी वजह से क्या होता है, जो हॉट एयर जो हल्की होती है वो बलून को ऊपर की तरफ राइज कर देती है, यानी कि बलून जब ऊपर हवा में उड़ सकता है। इसी तरीके से अगला है कार इंजन। कार इंजन में क्या होता है, हमें पता है कि फ्यूल जो है, पेट्रोल वगैरह, वो बर्न होता है। जब वो बर्न होता है तो उससे प्रोड्यूस होती हैं हॉट गैसेस। जब हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगी, यानी कि गैसेस है और हॉट है, ठीक है, हॉट है तो यानी कि थर्मल एक्सपेंशन होगी वहां पे, तो वो क्या हो जाती है? एक्सपैंड होती हैं क्विकली। जैसे ही वो बेटा एक्सपैंड होती हैं तो वो पिस्टन्स जो होते हैं हमारी गाड़ी के अंदर, उनको पुश करती है। जब वो पुश करती है उन पिस्टन्स को, तभी हमारी गाड़ी मूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न में क्या होता है कि अब देखो, ये अगर ये रोड है आपके पास और ये कुछ पार्टिकल्स हैं आपके, अब यहाँ पर अगर तो मैं कहूँ गर्म हवा, यहाँ पे अगर यहाँ पे गर्मी है और यहाँ पे ये जो रोड है उसकी हीट से ये पार्टिकल्स हो रहे हैं गर्म। जब ये पार्टिकल्स गर्म होंगे तो क्या होगा? एक्सपैंड होंगे, अभी बताया, एक्सपैंड होंगे। एक्सपैंड होंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा। दोबारा से डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, m इज इक्वल टू v। जब एक्सपैंड होंगे तो वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। जब डेंसिटी कम होगी तो ये क्या हो जाएगा? लाइटर हो जाएंगे। ऊपर ही पढ़ा था हमने कि ये लाइट हो जाएंगे। जब ये लाइट होंगे तो ये क्या होगा? ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे पार्टिकल्स, यानी कि ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो सारी जगह थी यहाँ पे, यहाँ से जहां से पार्टिकल्स ऊपर गए, वो हो जाएगी खाली। अब इस इधर हो जाएगा प्रेशर लो, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि एयर तो ऊपर की तरफ उठ गई। अब इस एयर के प्रेशर को फिल करने के लिए क्या होता है? दूसरी तरफ से ठंडी एयर आती है और आकर यहाँ पर इसकी जगह ले लेती है, ठीक है। इसी तरीके से वेदर चेंज होता है, विंड हवाएं वगैरह चलती हैं। पढ़ते हैं आप। इन वेदर पैटर्न वार्म एयर एक्सपैंड, जो गर्म हवा होती है वो एक्सपैंड करती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब क्या होगा? काजिंग एयर प्रेशर, जिसकी वजह से एयर प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि यहाँ पे एयर प्रेशर कम है और यहाँ पे दूसरी जगह, मतलब उसके साथ वाली जगह पे एयर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है। जैसे ऑस्मोसिस वगैरह में होता है कि ज्यादा से कम की तरफ चीज मूव करती है, तो ज्यादा से कम की तरफ वो मूव करेगा। एंड काजिंग द विंड एंड वेदर चेंजेस, इसकी वजह से वेदर चेंजेस, हवा वगैरह चलती है। ये तो हमने पढ़ी है डेली लाइफ इंपॉर्टेंस इसकी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये डेंजरस कैसे होती है। एक्सपेंशन जो है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, वो हमारे लिए डेंजरस कैसे होती है। However, the uncontrolled expansion of gases can be dangerous। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी काम अनकंट्रोल्ड वे में करोगे, या जैसे कि हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आप अनकंट्रोल्ड वे में करोगे कोई भी काम, तो वो भी आपके लिए क्या होगी? नुकसानदेह होगी। फॉर एग्जाम्पल दीजिए कि एरोसोल कैन है और एक गैस सिलेंडर है, वो फट सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है। इफ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, अगर वो एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर रखा जाए तो वो एक्सप्लोड कर सकता है। क्यों? क्यों वो फट सकता है? बिकॉज द गैस इनसाइड एक्सपैंड बियॉन्ड द कंटेनर कैविटी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंटेनर है। अब जाहिर सी बात है, जब हीट दोगे तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर के ऊपर पुश करना स्टार्ट करेंगे, उसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ये जो हमारे पास ये कंटेनर बना हुआ है वो सिर्फ 40 सेल्सियस, यानी कि जितना 40 सेल्सियस पे जो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और वो प्रेशर जनरेट करते हैं, उसको झेल सकता है। अगर आप इसी कंटेनर को 100 सेल्सियस पे रख दोगे तो क्या होगा? इन पार्टिकल्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, और जब इन पार्टिकल्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी तो बहुत ज्यादा कोलिजन करके वॉल्स के साथ टकराना स्टार्ट करेंगे। जितना ज्यादा वॉल्स के साथ टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और हो सकता है वो आगे से ब्रस्ट कर जाए आपका कंटेनर। इसीलिए आपकी बहुत सारी चीजों के ऊपर बेटा लिखा होता है कंटेनर वगैरह के ऊपर कि स्टोर इट बिलो 40 सेल्सियस, स्टोर इट बिलो 100 सेल्सियस। ये आपके अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन के हाजर्स हो गए, यानी कि डिसएडवांटेजेस हो गए। होप तो आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।